तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 4 स्ट्रोक इंजन क्या है और 2 स्ट्रोक इंजन क्या है। उसमें से सबसे पहले बताएंगे आपको 4 स्ट्रोक, क्योंकि 4 स्ट्रोक आजकल की जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उसमें इंजन जो लगे होते हैं वो सभी क्या होते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। तो ये 4 स्ट्रोक इंजन के 4 स्टेप होते हैं जिसके दौरान हमारी जो पावर है वो मिलती है 4 स्ट्रोक पूरा करने के बाद। स्ट्रोक यानी टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि पिस्टन जो है अधिकतम कितना अप होता है और अधिकतम कितना डाउन होता है, वो उसके बीच का डिस्टेंस जो है स्ट्रोक है। तो इस प्रकार 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि पिस्टन 4 बार अप डाउन होता है, यानी 2 बार टीडीसी और 2 बार बीडीसी में जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये सबसे पहले यहाँ पे ये होगा टीडीसी और ये होगा बीडीसी। इसमें थोड़ा सा पिस्टन के पास क्लियरेंस रहता है ताकि इसमें ये स्पार्क प्लग से थोड़ा क्लियरेंस रहता है, उसके बाद ही टीडीसी रहता है, यानी कि टॉप डेड सेंटर। अगर पिस्टन स्पार्क प्लग में छूट जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। तो इसमें जो क्लियरेंस रहता है उसी के जो डिस्टेंस है वहीं पे होता है टीडीसी और नीचे भी बीडीसी। 4 स्ट्रोक में सबसे पहले आता है कि सक्शन स्ट्रोक, यानी कि सब पहले स्टेप में क्या होता है कि सक्शन स्ट्रोक, यानी कि इसमें सबसे पहले क्या होता है कि एयर, यानी कि एयर या फिर एयर एंड फ्यूल दोनों का मिक्सचर क्या होता है सक्शन होता है इन सिलेंडर के अंदर। तो उस दौरान क्या होता है कि इनलेट वाल्व, ये देख सकते हैं इनलेट वाल्व ओपन है पहले स्ट्रोक में इनलेट वाल्व ओपन है। तो इससे कारण क्या होगा, इसमें एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर इसमें आएगा। अगर ये पेट्रोल इंजन होगा तो, डीजल इंजन होगा तो ओनली एयर का सक्शन होगा। उस दौरान क्या होगा कि आउटलेट वाल्व यानी एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहेगा, क्लोज। और ये स्पार्किंग प्लग क्या होता है कि तीसरे स्ट्रोक में काम करता है। और इस दौरान क्या होता है कि पिस्टन अपनी क्रैंक शाफ्ट पे 180 डिग्री घूम जाता है। यानी कि जब ये ऊपर था तो कुछ इस प्रकार था नॉर्मल पोजीशन में, जब वो क्रैंक शाफ्ट 180 डिग्री रोटेट किया, यानी कि यहाँ से इससे आया तो ऊपर से नीचे में आएंगे 180 डिग्री घुमा है क्रैंकशाफ्ट के थ्रू, तो ये एक बार बीडीसी में टच हुआ, तो दूसरी बार यहाँ पे टच होगा बीडीसी में और 2 बार टीडीसी में। यानी कि 4 स्ट्रोक में 2 बार टीडीसी और 2 बार बीडीसी में टच होता है, तो इससे 4 स्ट्रोक पूरा हो जाता है। तो इसमें सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है कि टीडीसी से बीडीसी में आता है, तो इसके दौरान इनलेट वाल्व ओपन रहता है, जिसमें एयर का मिक्सचर यानी कि एयर का फिल्टर इसमें सिलेंडर के अंदर आता है। पहले स्ट्रोक में सिर्फ इतना होता है, इस दौरान क्या आउटलेट वाल्व बंद होता है। उसके बाद अब दूसरा स्ट्रोक आता है कंप्रेशन, यानी कि संपीड़न होता है, एयर एंड या फिर एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है संपीड़न होता है। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है कि एयर या एयर फ्यूल का मिक्सचर को संपीड़ित होता है, यानी कंप्रेस होता है। तो सेकेंड स्ट्रोक में क्या है, पिस्टन बीडीसी में था तो सेकेंड स्टेप में जाएगा, फिर टीडीसी में जाएगा, यानी कि एक बार बीडीसी में अब टीडीसी में जाएगा बीडीसी से, तो इसके बीच का डिस्टेंस हो जाता है स्ट्रोक। तो इस दौरान क्या है, अभी तक 180 डिग्री घूमा था क्रैंकशाफ्ट के थ्रू, अब 180 डिग्री से फिर आ जाता है 360 पे, यानी कि 4 स्ट्रोक में एक बार में 360 डिग्री घूम जाता है पूरा क्रैंकशाफ्ट के। तो इसके दौरान पिस्टन एक बार बीडीसी में एक बार टीडीसी में पहुंच जाता है। इस दौरान क्या होगा कि एयर और एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है कंप्रेस हो जाएगा। अभी कंप्रेस हुआ है तो इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व दोनों क्लोज हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों क्लोज रहेगा तो एयर तभी कंप्रेस रहेगी। उस दौरान भी स्पार्क प्लग काम नहीं करता है। और अब आता है तीसरे स्टेप में स्पार्क प्लग काम करता है, दो फिर भी इनलेट वाल्व एंड आउटलेट वाल्व दोनों क्लोज रहता है। और दूसरा स्ट्रोक कंप्रेस होने के बाद एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है कंप्रेस होने के बाद अब तीसरा स्ट्रोक आता है पावर स्ट्रोक, जहाँ पे स्पार्किंग प्लग काम करता है। इस दौरान भी इनलेट वाल्व एंड आउटलेट वाल्व दोनों बंद होगा। कंप्रेस एयर में जैसे स्पार्किंग करेंगे तुरंत ही आग लगती है। आग लगने के दौरान ये है पिस्टन जो है स्लाइड करेगा नीचे की ओर, बीडीसी की ओर जाएगा, जिससे कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंक शाफ्ट में रोटेशन आएगा। रोटेशन के थ्रू ये पावर जो है हमारे व्हील पे जाती है, पहिए पे जाती है, जिससे हमें क्या होता है कि पावर मिलती है। तो तीसरे स्टेप में ही स्पार्किंग प्लग काम करता है, जिससे क्या होता है कि पावर जनरेट होता है। यहाँ पे कंप्रेस एयर में क्या आग लगती है, जिससे पावर बनती है
पावर बनने के दौरान पिस्टन स्लाइड करता है बीडीसी की ओर। अब आता है चौथा स्ट्रोक है ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक, यानी कि पावर स्ट्रोक बनने के बाद अब जलने के बाद जो वेस्ट एयर है यानी कि धुआं जो होता है वो आउटलेट वाल्व से निकल जाता है। चौथी बार में क्या होगा कि पिस्टन अभी तक बीडीसी में था, तीसरे स्टेप में पावर स्ट्रोक में अब क्या जाएगा टीडीसी में जाएगा तो इनलेट वाल्व क्लोज रहेगा और जो बेकार की एयर वायु है जैसे धुआं है गर्म होने के बाद बेकार हो जाता है तो आउटलेट वाल्व से निकल जाता है, यानी कि सिलेंसर के थ्रू निकल जाता है बाहर। तो इससे क्या होता है कि ये भी नॉर्मल स्थिति में था तो शुरू में फिर भी ये चौथे स्ट्रोक में नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। इसके बाद हमारा स्ट्रोक शुरू होता है तो फिर से आ जाता है पहला दूसरा। पहले में होता है सक्शन एयर का जो मिक्सचर, एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर जो भी हो, पेट्रोल इंजन में होता है दोनों का मिक्सचर आता है, डीजल इंजन में ओनली एयर फिल्टर होके आती है। दूसरे में क्या होता है कंप्रेस होता है, दोनों का कंप्रेशन, ये एयर फ्यूल का जो कंप्रेशन होता है। तीसरे में पावर स्ट्रोक होता है, तीसरे में ही क्या होता है स्पार्किंग प्लग काम करता है, पावर स्ट्रोक में ही स्पार्किंग प्लग काम करता है। और चौथे में क्या है वेस्ट एयर जो है बाहर निकल जाती है और इंजन का जो पिस्टन है नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। तो इससे साइकिल पूरा चलता रहता है, यानी कि 4 स्ट्रोक में क्या है कि एक बार में ही हमारी क्रैंकशाफ्ट जो है 720 यानी 720 डिग्री का जो एंगल है वो बनाते हैं। जैसे कि पहले स्ट्रोक में क्या है कि हमारा पिस्टन जो है, पिस्टन के जो क्रैंकशाफ्ट है कनेक्टिंग रॉड के थ्रू जो है कि 0 से 180 डिग्री घूमती है और दूसरे में क्या है कि 180 डिग्री से 360 और पावर स्ट्रोक में क्या है कि 360 है, अभी यहाँ से जाएगी 540 ऊपर जाती है जब तो नीचे आती है। दूसरे स्ट्रोक में क्या होता है 180 डिग्री से 360 डिग्री घूमता है क्रैंकशाफ्ट। तीसरे स्टेप में क्या होता है कि कम पावर बन जनरेट होती है, इससे पिस्टन स्लाइड करता है बीडीसी की ओर। इससे क्या होता है फिर 360 से 540 डिग्री घूम जाता है क्रैंकशाफ्ट। और चौथे में क्या है कि 540 से 720 डिग्री घूम जाता है पूरा, यानी कि 4 स्ट्रोक इंजन में एक बार में ही पूरा पिस्टन जो है 2 बार टीडीसी 2 बार बीडीसी जाता है। इससे क्रैंकशाफ्ट क्या है कि 0 से 720 डिग्री पूरा घूम जाता है, यानी कि 360 एक बार में, दूसरी बार में 720। ये क्या है 4 स्ट्रोक है, इसमें जो है स्पार्क प्लग लगा है, इसके कारण ये कहलाएगा 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। डीजल इंजन में क्या होता है यहीं पे क्या लगा होता है इंजेक्टर। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में क्या होता है, यही स्पार्क प्लग की जगह पे इंजेक्टर लगा होता है, यानी कि यहाँ पे इनलेट वाल्व में ओनली क्या होता है एयर आती है फिल्टर होके। जबकि पेट्रोल इंजन में क्या था कि इनलेट वाल्व के थ्रू जो आता है एयर एंड फ्यूल का दोनों का मिक्सचर आता था। अब इसमें क्या होगा डीजल इंजन में ओनली इनलेट वाल्व के थ्रू ओनली फिल्टर एयर आएगी और कंप्रेस होने के बाद इंजेक्टर के थ्रू क्या होता है कि फ्यूल को थोड़ा थोड़ा करके इंजेक्ट, यानी जैसे कि इंजेक्शन होता है उसमें पानी भर के हम फेंक लगाते हैं सुई या फिर बॉडी में, उसी प्रकार इसमें क्या होगा इंजन के अंदर भी सब थोड़ा थोड़ा करके कंप्रेस जो एयर रहेगी उसमें थोड़ा सा डीजल या फिर ईंधन डालेंगे तो अपने आप पावर बन जाती है। जबकि पेट्रोल इंजन में दोनों का मिक्सचर डालना पड़ता है, स्पार्किंग के थ्रू होता है। तो आप बताते हैं 2 स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक में क्या होता है कि यानी कि इसमें क्या है कि 2 स्ट्रोक में ही पूरा क्या है साइकिल कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि इसमें 4 स्ट्रोक में क्या था कि 2 बार टीडीसी में जाता था, 2 बार बीडीसी में जाता था पिस्टन। और इसमें क्या होगा 2 स्ट्रोक में क्या होगा कि एक बार बीडीसी में जाएगा, एक बार टीडीसी में, यानी कि एक बार में 2 स्ट्रोक पूरा होंगे। यानी कि इसमें 2 स्ट्रोक में क्या होता है एक बार में सक्शन एंड कंप्रेशन दोनों एक साथ ही हो जाते हैं। जो कि 4 स्ट्रोक में क्या होता है कि एक बार में ही सक्शन होता था। 4 स्ट्रोक था जिसमें 4 स्ट्रोक में अलग अलग स्टेप चलेंगे। उसमें क्या होता है कि सक्शन एंड कंप्रेसर, यानी कि पिस्टन का जो क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होता है, क्रैंकशाफ्ट जो है एक बार में 180 डिग्री घूमता है तो क्या होता है कि सक्शन एंड कंप्रेशन दोनों एक साथ हो जाता है 2 स्ट्रोक में। और अगले स्टेप में क्या होता है जब क्रैंकशाफ्ट 180 डिग्री से 360 जाता है तो कंप्रेशन भी साथ होने के बाद एग्जॉस्ट भी हो जाता है। तो 2 स्ट्रोक में क्या होता है कि पावर कम बनती है, जो कि पहले स्कूटर में आता था तो उसमें क्या होता है पावर कम बनती थी। इसमें क्या अभी 4 स्ट्रोक में क्या पावर ज़्यादा बनती है, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रक्रिया अलग अलग टाइम पे होती है। उसमें क्या 2 प्रक्रिया एक साथ होती है, इसमें क्या होता है कि पावर जनरेट कम हो पाती थी।
तो आजकल की जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो 4 स्ट्रोक में आती हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल होती हैं 2 स्ट्रोक के मुकाबले। 4 स्ट्रोक में क्या है कि नॉर्मल स्थिति में पिस्टन का जो कंडीशन होता था वो बिल्ड TDC में होता था, जबकि क्या होता है कि 2 स्ट्रोक में नॉर्मल स्थिति में पिस्टन जो होता है BDC में होता है। यानी कि सर इसमें सबसे पहले जो है पिस्टन नीचे की ओर आ जाता है, लेकिन 2 स्ट्रोक में क्या होता है सबसे पहले पिस्टन ऊपर की ओर जाता है, जिससे कि दो प्रक्रिया सक्शन एंड कंप्रेसर दोनों एक साथ हो जाती है।